हेलो स्टूडेंट्स, ये फ्रिक्शन का चौथा लेक्चर है और आज हम आपको समझाएंगे दो टॉपिक। एंगल ऑफ रिपोज, जिसको विश्राम कोण कहते हैं हिंदी में, और अगला टॉपिक होगा हमारा कोण ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ रिपोज में पहले आप समझिए, इसका एक और नाम होता है। यहाँ पर मैंने अलग से एक दूसरा नाम लिखा नहीं, जो इसका दूसरा नाम है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके सामने। उसकी स्पेलिंग कुछ है एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये रेस्टिट्यूशन कुछ अलग नहीं है, ये वही है जो आप लोग रेस्ट पढ़ते हैं ना, तो उसी से बना है रेस्टिट्यूशन। ओके, सो एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन भी इसका नाम है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसको थोड़ा एक मिनट होल्ड करेंगे आप, गैस का साइज़ बढ़ा लेता हूँ, बहुत पतला ब्रश चल रहा है। ओके, सो एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन एक ऐसा एंगल होता है किसी प्लेन का, किसी प्लेन का एक ऐसा एंगल जिस एंगल पर झुके प्लेन, जिस एंगल पर झुके प्लेन पर रखा हुआ, झुके प्लेन पर रखा हुआ बॉडी बिना फिसले रुका रहता है। मतलब फिसलने की स्टेज में होता है, एक लिमिटिंग कंडीशन में होता है, लेकिन फिसलता नहीं है। ओके, तो एक एक प्रोसेस समझिएगा इसका। मान लीजिए कि ये जो प्लेन है, जो आपके सामने फिगर दिख रहा है, ये प्लेन स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल था। सपोज दैट कि ये प्लेन स्टार्टिंग में कुछ हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। अब उस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमने धीरे धीरे ऊपर उठाना चालू किया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो एंगल था फाई, ये बढ़ता गया। अब जैसे ही फाई बढ़ेगा तो क्या चीज़ें ऐसी होंगी इस बॉडी के साथ जो इस बॉडी को फिसलने पे मजबूर करेंगी, जरा उस पर ध्यान कीजिए। जब ये बॉडी नीचे थी तो बॉडी कुछ ऐसे होगी, और उस पर नीचे की ओर वेट वर्क करेगा डब्ल्यू, ठीक है। वेट नीचे की ओर वर्क करेगा, और उस वेट के होल्ड, ओके, दिस इज वेट। इस वेट का कोई दूसरा ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं होने वाला जो कि इस प्लेन के अलोंग, जिस स्टार्टिंग बता रहा हूँ मैं, ये प्लेन अभी हॉरिजॉन्टल है, और इस फोर्स का कोई भी 90 डिग्री पे रिजोल्यूशन घटक नहीं होगा, क्योंकि रिजॉल्व करते समय 90 डिग्री पे कभी कोई रिजोल्यूशन नहीं होता मेन फोर्स से, जो पेरेंटल फोर्स है। तो अभी ये मान लीजिए कि स्टार्टिंग में अभी कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें वर्क नहीं करेगा जो इसको फिसलाने के लिए मजबूर करे। फिर क्या होगा, हमने धीरे धीरे इस बॉडी को ऊपर उठाया। जब हम बॉडी को ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा कि ये जो W का लाइन है, अब आप ऊपर वाले फिगर में देखिए, W का लाइन तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब जब ये W को आप तोड़ोगे दो दो पार्ट्स में, अच्छा, एक पार्ट को तोड़ना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये वो पार्ट होता है, ये वो रिजॉल्व पार्ट होता है जो इस बॉडी को, जो इस बॉडी को इस प्लेन से चिपका के रखता है। भाई ये फोर्स नहीं होगा तो इस बॉडी को इस प्लेन पे दबा के कौन रखेगा, कोई नहीं। तो इसीलिए हमने W का एक पार्ट इधर निकाला, दूसरा पार्ट इसके परपेंडिकुलर निकलेगा, और जो कि है mg sin फाई, ठीक है। अब mg sin फाई क्या करेगा, इस बॉडी को इस प्लेन के पैरेलल इधर या ऊपर की ओर डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया, जैसे ही हम बॉडी को, जैसे हम प्लेन को ऊपर उठाएंगे तो धीरे धीरे फाई की वैल्यू बढ़ेगी, और फाई की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ mg sin फाई की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि साइन फाई फाई के प्रोपोर्शनल होता है। फाई बढ़ेगा तो साइन फाई भी बढ़ेगा। कैसे, याद कीजिए, फाई ज़ीरो जब होता है तो साइन फाई की वैल्यू ज़ीरो होती है, और फाई 90 पे साइन फाई 1 होता है। धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती है 90 डिग्री तक। तो इसका मतलब ये कि जैसे आप फाई की वैल्यू बढ़ाएंगे mg sin फाई बढ़ता जाएगा, और इसके बढ़ने के साथ साथ एक उस फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा जो फोर्स इस बॉडी को स्लाइड करवाने का कोशिश करेगा, और इसका वैल्यू घटता जाएगा। और ये वो फोर्स है जो कि इस बॉडी को इस प्लेन के साथ स्टिक करके चिपका के रख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन इज द अपोजिट एक्शन, ओके। तो इस बॉडी ने इस प्लेन पर
क्या एक्शन किया है, एम जी कॉस फाई लगाया है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो इस एम जी कॉस फाई के खिलाफ प्लेन बॉडी की ओर एक रिएक्शन देगा जिसको हम नाम देते हैं आर, ओके, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं आर, दिस इज द रिएक्शन। और अब इसके और भी इफेक्ट देखिए। तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे, फाई बढ़ाते जाएंगे, एम जी साइन फाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे ये फोर्स बढ़ेगा एफ एस भी बढ़ेगा। एफ एस क्या है, ये फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एक सर्टेन, एक निश्चित मान होता है जिसके ऊपर नहीं जाएगा, जिसके उसके उससे ज़्यादा अगर हमने एम जी साइन फाइव लगाया ये बॉडी इधर स्टार्ट कर देगी स्लाइड करना, ठीक है। तो मतलब ये कि अब इसको डिफाइन करें कि क्या है क्या ये। तो एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब कि किसी झुके हुए तल का वह कोण, हॉरिजॉन्टल से वह कोण जिस तल पर रखा हुआ पिंड नीचे की ओर फिसलने की सीमांत अवस्था में आ जाए। सीमांत मतलब आप यहाँ लगा दीजिए लिमिटिंग कंडीशन कि फिसलने वाला है, रुका भी नहीं है, फिसला भी नहीं, फिसलने वाला है। ये एक लिमिटिंग कंडीशन है कि अगले ही पल ये तुरंत स्लाइड कर जाएगा। इसकी एक डेफिनेशन कुछ लोग और देते हैं कि इट इज़ द मैक्सिमम एंगल ऑफ अ प्लेन, कि ये किसी प्लेन का वो अधिकतम एंगल है जिस पर रखा हुआ पिंड प्लेन पर बिना फिसले रुका रहे। अधिकतम एंगल और पिंड रुका रहे, ठीक है, फिसले नहीं। फिसल गया तो फिर वो इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है जरा उस पर गौर कीजिए। The angle of repose is the maximum angle that a surface can be tilted from the horizontal such that an object on it is just able to stay on the surface without it sliding down। मतलब कि किसी बॉडी का, किसी प्लेन का वह मैक्सिमम एंगल जिस प्लेन पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट नीचे की ओर फिसलने वाला हो। हिंदी में कहें तो विश्राम कोण किसी नत तल का वह अधिकतम झुकाव होता है जिस झुकाव पर तल पर रखा पिंड बिना फिसले तल पर रखा रहे, फिसले ना, ठीक है। तो अब इसको अगर हम कुछ थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल एटीट्यूड लगाएं तो हम क्या पाते हैं कि ऊपर की ओर एफ एस, ठीक है, ये ऊपर की ओर क्या लग रहा है एफ एस, और नीचे की ओर क्या है एम जी साइन फाई। तो सीमांत अवस्था में ये दोनों बराबर होंगे, ये और ये दोनों बराबर होंगे। ऊपर की ओर इधर आर और इधर एम जी कॉस फाई, और इन दोनों को बराबर तो होना ही है क्योंकि एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं, ठीक है। तो इनको हमने कैसे डिराइव करना है, एक रिलेशन यहाँ से हमें मिलेगा। देखिए, फॉर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ये एक फॉर्मूला है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का, एफ एस इक्वल्स टू म्यू आर। और फिर हम क्या करेंगे, इस फिगर में इक्विलिब्रियम लगाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन वही, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट वाले फोर्स राइट वाले फोर्स बराबर होंगे। तो अब ये मानिए कि इस प्लेन के लिए ये है ये है अपवर्ड, ठीक है, और ये है डाउनवर्ड, ये है राइटवर्ड और ये है लेफ्टवर्ड। तो इक्विलिब्रियम में अपवर्ड और डाउनवर्ड बराबर होंगे, मतलब आर, ये ऊपर की ओर आर है, नीचे के क्या एम जी कॉस फाई, तो आर इक्वल्स टू एम जी कॉस फाई। और जब हम इधर के फोर्स की बात करेंगे लेफ्ट राइट की, तो एफ एस इक्वल्स टू एम जी साइन फाई। इन्हीं बातों को हमने नीचे लिखा है। फॉर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर इक्वल्स टू एम जी कॉस फाई एंड एफ एस इक्वल्स टू एम जी साइन फाई। अब आर की वैल्यू अब इस एफ एस में जो ऊपर आपने देखा होगा फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एफ एस इक्वल्स टू म्यू आर की वैल्यू हम उठा करके यहाँ ला कर रख देंगे। सेकेंड इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ला के हमने रखा, तो म्यू आर इक्वल्स टू एम जी साइन फाई। और उसके बाद थोड़ा और जब इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, एम जी साइन फाई के बाद देन आफ्टर म्यू एम जी कॉस फाई, बिकॉज म्यू आर की वैल्यू इक्वेशन 1 से ला के आप यहाँ रख दोगे। फिर उसके बाद एम जी कॉस फाई, इधर एम जी साइन फाई, तो एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, इधर म्यू और इधर कॉस और इधर साइन, तो कॉस को साइन के नीचे ले जाओ, क्या हो जाएगा टेन फाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ मिली कि म्यू इक्वल्स टू टेन फाई। पिछले आर्टिकल में मैंने आपको पढ़ाया था कि म्यू इज़ टेन लेमडा। टेन लेमडा क्या है, घर्षण कोण,
ये जो लेमडा मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है, ये होल्ड, ये कुछ और नहीं है, ये है घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो मी इक्वल्स टू टेन लेमडा और पीछे है मी इक्वल्स टू टेन फाई, दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के, क्योंकि दोनों म्यू हैं, दोनों इक्वेट किया तो यहाँ से आपको मिला फाई इक्वल्स टू लेमडा। फाई है एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन और लेमडा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दोनों थियोरेटिकली बराबर होते हैं, लेकिन दोनों की डेफिनेशन है किसी कभी नहीं देना, क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन में डिफरेंस है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर भी मिलेगा, ये हर जगह डिफाइंड है, जहाँ भी फ्रिक्शन होगा वहाँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। बट एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन एक सिर्फ झुके हुए समतल का ही होता है, ठीक है। ये एक मेन डिफरेंस है कि दोनों की वैल्यू सेम होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन हर जगह लागू होता है जहाँ पर भी हम फ्रिक्शन की बात करते हैं, और एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन हर जगह लागू नहीं होता। एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन किसी इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉपर्टी है, जिसमें हम ये बताते हैं कि किसी प्लेन को हम कितना इंक्लाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम, ताकि उस पर रखा हुआ बॉडी फिसले ना। आगे चलते हैं, कोन ऑफ फ्रिक्शन। ये थोड़ा सा एंगल ऑफ फ्रिक्शन से मिलता जुलता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है, ये एफ आर जो आपको मैंने दिखा रखा है यहाँ पर, रिजल्टेंट जो एंगल प्रतिक्रिया से बनाता है हम उसे कहते हैं घर्षण कोण, ठीक है। तो यहाँ लेमडा क्या है, घर्षण कोण। अब आप ये सोचिए कि ये रिजल्टेंट है एफ आर, रिजल्टेंट, इससे एक्स्ट्रा अगर एफ आर नीचे की ओर गया, मतलब इस तरफ, तो बॉडी स्लाइड कर जाएगी। क्यों करेगी, क्योंकि ये नीचे तभी जाएगा, इस तरफ तभी झुकेगा जब एफ एस का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब कि घर्षण बल का मान बढ़ेगा। और घर्षण बल तो मान बढ़ता नहीं है, बढ़ता क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है, आपको कोन ऑफ फ्रिक्शंस के थ्रू ये बताया जाएगा कि किसी बॉडी में आप कभी भी इतना फोर्स मत लगाओ कि फोर्स का जो रिएक्शन आएगा वही हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, जैसे हम कहते हैं एफ एस, घर्षण बल। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मतलब कि घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया मतलब नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों ही रिएक्शंस का जो रिजल्टेंट है एफ आर, दोनों ही रिएक्शंस का जो रिजल्टेंट है एफ आर, उसकी वैल्यू या उसकी लाइन कभी भी फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से अधिक ना हो। दोबारा समझें, मतलब कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट कभी भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बताने के लिए घर्षण शंकु बना जाता है। अब इसको डिफाइन करने को कहा जाए तो आप सिंपली आप इसको विद द हेल्प ऑफ फिगर ही डिफाइन करना। फिगर में साफ साफ आपको दिख रहा है कि अगर सॉरी, अगर किसी प्लेन पर रखे हुए बॉडी को सीमांत अवस्था में, मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के स्टेज पर, उनकी जो परिणामी प्रतिक्रिया, अब प्रतिक्रिया वर्ड तो आप समझ गए ना कि किसी मतलब कि किसी प्लेन के परपेंडिकुलर जो आप बल दिखाते हो इस तरह से, वो प्रतिक्रिया है, वो रिएक्शन है। तो ये परिणामी प्रतिक्रिया क्या है, रिजल्टेंट रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो रिजल्टेंट रिएक्शन, बिकॉज एफ एस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिएक्शन, घर्षण बल भी एक प्रकार का रिएक्शन ही होता है, इसको हम क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कहते हैं। तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट आप निकालोगे वो आएगा एफ आर, और हम उसको कहते हैं रिजल्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो किसी तल पर रखे पिंड की सीमांत अवस्था में पिंड पर लगने वाले रिजल्टेंट रिएक्शन, पिंड पर लगने वाली परिणामी प्रतिक्रिया को यदि अभिलंब प्रतिक्रिया रेखा के परितः घुमाया जाए तो यह शंकु, जो शंकु बनेगा उसे हम कहेंगे घर्षण शंकु। तो इंग्लिश में कहें तो इफ़ अ बॉडी इन लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब एक बॉडी अगर सीमांत मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन के स्टेज में है, देन द रिजल्टेंट रिएक्शन इज रोटेटेड अबाउट नॉर्मल रिएक्शन, या रिजल्टेंट रिएक्शन एफ आर, और इसको आप रोटेट करोगे नॉर्मल रिएक्शन आर के अराउंड। जब आप आर के अराउंड इसको रोटेट करोगे तो कुछ ऐसा शेप बनेगा, और ये निचला पॉइंट है जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, शीर्ष, वो वहीं का वहीं रखा रहेगा। तो यहाँ से आपको एक कोन मिलेगा, और इसको हम कहते हैं, is this cone is known as cone of friction. Okay, so these are some topics of friction which are somehow related to your studies. आगे कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में हम न्यूमेरिकल करेंगे, हालांकि न्यूमेरिकल आगे बहुत कठिन होते हैं इसके,
कठिन तो नहीं कहना चाहिए, मेरे लिए तो कठिन नहीं है क्योंकि मैंने तो पढ़ाई की है, और अगर मैं आपको समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी कठिन नहीं लगेगा। बस हाँ, तब तक कठिन लगेगा जब तक कि आप पूछेंगे नहीं। जब आप पूछना बंद कर देंगे तो आपको कठिन लगेगा। तो मैं कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप पूछते रहेंगे, और इनको अपने कॉपी में लिख के समझिए। इसका जो फाइल है वो अटैच कर दूंगा मैं इसके वीडियो के साथ, आप कभी भी इसको देख सकते हैं।